The Lord, I greet you all in the matchless name of our Lord Jesus Christ। आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से प्रेयर टू ऑनलाइन चर्च में। मेरे प्रिय, आज हम सीखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को। जिस प्रकार हम जानते हैं कि मसीह में जीवन की भरपूरी, हम कैसे जानेंगे कि मसीह में कैसे अच्छे जीवन की भरपूरी हमारे जीवनों में आती है। आइए देखिए पवित्र बाइबल के बारे में क्या बताती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। जिस प्रकार हमने जाना जीवन में कैसे हमें चलना चाहिए, मसीह में जब हम आते हैं तो हमारा जीवन किस प्रकार से परिवर्तन होता है, कैसे हम परमेश्वर के अनुग्रह में जाते हैं, हमारे हालात, हमारी परिस्थितियां, हमारा स्थिति इत्यादि सब लोग बदलते हैं। आज हम जानेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि सचमुच जो यीशु मसीह के मानने वाले हैं, जो उन पे चलते हैं, वे जीवन की ज्योति पे चलते हैं, वे सच्चाई की ओर चलते हैं, वे पाप से दूर रहते हैं, क्योंकि जिन्होंने भी उसकी ओर दृष्टि किया उसका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। ऐसा बोल के पवित्र बाइबल करती है। अगर आप विश्वास करते हैं, आप अगर विश्वास करते हैं यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह आपके पाप के लिए मारा गया, यीशु मसीह आपके पाप के लिए गाड़ा गया, तो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको आशीष देगा। इसलिए बड़े सब ध्यान से सुनना। आज का वचन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। आइए देखिए कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 6 पद। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। अर्थात यहाँ पे कहता है कि हम और आप जो यीशु मसीह के नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हैं, हम लोगों को उसी में आगे बढ़ना है। और उसे हमने जो प्रभु के नाम से ग्रहण किए हैं, हम और आप जो यीशु मसीह के नाम से उसको ग्रहण किए, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जो बपतिस्मा लिए हैं, तो हमें मेरे प्रियो उसी में जड़ पकड़ते हुए परमेश्वर की महिमा करना है। और बताते हैं कि हमें हमेशा सदैव उसमें आगे बढ़ना है, नीचे नहीं होना है। अर्थात हमारा प्रार्थना का जीवन, हमारा आराधना का जीवन, हमारा बाइबल स्टडी का जीवन आगे रहना चाहिए, न कि हमारा जीवन फेसबुक में, यूट्यूब में इत्यादि वगैरह वगैरह गेमिंग में नहीं होना चाहिए। लेकिन हम और आप जो यीशु मसीह के जानते हैं, हम और आप जो यीशु मसीह को मानते हैं, हमारा जीवन जो है पवित्रताई के साथ स्तुति में, आराधना में, सुसमाचार सुनाने में हमारा जीवन बीतना चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं आज आपके जीवन में परमेश्वर बदलाव लाएगा, इसलिए आप जो यीशु मसीह में हैं, आप जड़ पकड़ते हुए परमेश्वर में आगे बढ़े, ताकि पीछे, क्योंकि मसीह जीवन जो है आगे बढ़ने का जीवन है, पीछे होने का नहीं जीवन मेरे प्रियो। इसलिए पवित्र बाइबल बताती है कि हमें आगे बढ़ते हुए परमेश्वर की महिमा करना है। आइए और देखिए, और उसी में जड़ पकड़ते हुए और बढ़ते जाओ। अर्थात यीशु मसीह में जड़ पकड़ के हमें बढ़ते जाना है, ऐसा हमें पवित्र बाइबल बताती है। और उसमें हमें हमेशा आगे बढ़ना है। अर्थात आराधना में, प्रार्थना में, वचन में आपको आगे बढ़ना है। कुछ भी आपके जीवन में तकलीफ हो, कुछ भी आपके जीवन में परेशानी हो, आप कैसे भी निराश क्यों हो, आप हताश क्यों हो, लेकिन आपको परमेश्वर में आगे बढ़ना है, ऐसा हमें पवित्र बाइबल। इसलिए घबराए नहीं, चिंता न करें। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आपके जीवन में अगर परेशानी आता है, आपके जीवन में तकलीफ आता है, तो ये परेशानी हमें परमेश्वर के नजदीक लाता है। आप एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। आप जैसे कि देखना, एक व्यक्ति जो बीमार रहता है, वे कम से कम 3 से 4 बार कंटिन्यू परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद में रहता है। लेकिन जो व्यक्ति खुशहाल है, जो आनंद में है, जो अच्छे लाइफ जी रहा है, वे परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत कम रहता है। अर्थात ये बीमारी, ये कुछ जो परेशानी है, वो हम परमेश्वर के नजदीक लाती है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमें ताड़ना भी देता है, क्योंकि हमसे प्यार करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें मसीह में, आपको मसीह में जड़ पकड़ते बढ़ना है। यही मसीह जीवन है, यही आपके जीवन का सार है। अगर आप मसीह में हो तो आपको आगे बढ़ना है, न कि नीचे होना है, क्योंकि मसीह जीवन जो है जड़ पकड़ते हुए आपको आगे बढ़ने के बारे में बताती है। इसलिए हमारा जीवन एक कोई साधारण जीवन नहीं है। मसीह जीवन कोई आपके लिए साधारण जीवन नहीं, लेकिन मसीह जीवन जो है आपके लिए बहुत ही आशीष का कारण है। मसीह जीवन आपके लिए उत्पत्ति, एक आशीष को लाने का जीवन है, एक उत्साहित का जीवन है, एक आनंद का जीवन, एक खुशहाल का जीवन है आपके लिए। इसलिए मसीह में हमें आगे बढ़ना ही, और जड़ पकड़ के बढ़ना ही हमें सिखाता है। और यही मसीह जीवन की भरपूरी का लक्ष्य है। हालेलुया। और जैसे तुम सिखाए गए हो, वैसे ही विश्वास में दृढ़ हो जाओ और अत्यधिक धन्यवाद करते रहो। मेरे प्रिय, हम और आपको जो पास्टर ने सिखाया कि हमें निरंतर धन्यवाद करना चाहिए, हमें निरंतर परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, हमें निरंतर स्तुति आराधना करना चाहिए। और परमेश्वर की बाइबल यही बताती है। हम जो सीखे हैं, हमें जो सिखाया गया है, बाइबल स्टडी प्रतिदिन करना चाहिए, स्तुति प्रतिदिन करना चाहिए, आराधना प्रतिदिन करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के यह भाता है कि आप परमेश्वर के नजदीक में रहे, कुछ भी परिस्थिति में रहे, आप कहीं भी रहते हो,
आप जिस जगह पे हो, आप घर में हो, स्थान में, इत्यादि बातों में, क्योंकि परमेश्वर सब जगह है और आप जिस जगह भी परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर आपके नजदीक आएगा और परमेश्वर आपको आशीष से भर देगा। ऐसा पवित्र बाइबल बताती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास करने वालों के सब कुछ हो सकता है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अर्थात हम यीशु मसीह को देखे तो नहीं, लेकिन विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है। और थोमा को यीशु ने इसलिए कहा, धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते। आप धन्य है मेरे प्रिय, आप लोग जो मैसेज को सुन रहे हैं, आप जहाँ पे है, आप धन्य हो, क्योंकि आप जो है यीशु मसीह को बिना देखे विश्वास करते हो, क्योंकि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, बोलते हैं पवित्र बाइबल बताती है। हालेलुया। इसलिए हमें बाइबल बताती है कि हम रूप को देख के नहीं, परंतु विश्वास से चलते हैं। अर्थात हमारा जीवन का रूप का अर्थ ये होता है कि हम किसी मूर्ति, किसी इमेज को देख के नहीं चलते, लेकिन विश्वास से चलते हैं। मसीह जीवन जो है विश्वास का जीवन है। आपको विश्वास से चलना चाहिए। आप लोग जो सुन रहे हैं, आपको विश्वास से चलना चाहिए। आपको रूप के देख के, अर्थात मूर्ति ये सब वगैरह को देख कर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग मसीह जीवन के जो जीने वाले हैं, हमें पवित्रताई के साथ विश्वास करते हुए जीना चाहिए, क्योंकि पवित्र बाइबल यही बताती है आपके लिए कि हमें विश्वास होना चाहिए, निश्चय विश्वास होना चाहिए। प्रभु यहोवा मेरे लिए करेगा तो करेगा। आपके जीवन में आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रियो आपको ढूंढता है। आपको जो आप आराधना करते हो, ऐसे आराधना करो, दिखावटी आराधना नहीं। बहुत सारे लोग आप देखते हैं चर्च में दिखावटी की आराधना करते हैं, कुछ समय तो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, और जब आएंगे कलेशिया में तो पवित्र आत्मा से भर प्रार्थना करते हैं। 6 दिन का जीवन जो है प्रार्थना में नहीं रहता, आराधना में नहीं रहता, और ये मसीह जीवन ऐसे माने नहीं होता। हमारा जीवन 7 के 7 दिन आराधना में, विश्वास में, वचन में मजबूती के साथ करना चाहिए। यही रियल मसीह जीवन है। आपके जीवन में ये होना चाहिए। आपके जीवन में अगर ये नहीं है तो आप मसीह में नहीं है मेरे प्रियो। मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं आपको उत्साहित भी करना चाहूंगा। आपका 7 आप जो दिन में जो रहते हो, वो 7 दिन आपका एक समान होना चाहिए। अर्थात सुबह का प्रार्थना, बाइबल स्टडी करना, स्तुति करना, संगति रखना, सुसमाचार सुनाना, ये 7 दिन आपका एक समान होना चाहिए। तभी आप मसीह में एक मसीह जीवन की भरपूरी में पढ़ सकते हैं, और यही हमें पवित्र बाइबल सिखाती है। इसलिए हमें मसीह जीवन में जड़ पकड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हम जैसे कि देखते हैं बहुत सारे लोग, हम जब पहले प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, हमारे जीवन में, आपके जीवन में बहुत सारे उत्साहित रहता है। मैं मसीह में आया हूँ, रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। हम लोग बहुत उत्साहित रहते हैं ना? यस, हम लोग रहते हैं, खुश रहते हैं, और बहुत ज्यादा पहले स्टार्टिंग प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, निरंतर यहोवा का भय मानते हैं, बाइबल स्टडी बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद हमारे जीवनों में, आपके जीवनों में वो चीज छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के उस वचन को भूल जाते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें कैसे उठाया। आप किस स्थिति में थे, आप लोग याद कीजिए। आप कौन सी परिस्थिति में थे, आप कैसे जिंदगी को जीते थे, लेकिन यीशु मसीह आपको उस स्थिति से उठा लिया। यीशु मसीह आपको उस परिस्थिति से उठा के आपको खड़ा किया है। और जब हमारे जीवन में हम सुख आता है, तो उस चीज को हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमको उस दुख से उठा के हमें उस सुख में लाया है। इसलिए बाइबल बताती है मेरे प्रियो, हमें निरंतर यहोवा का भय मान के उसकी स्तुति और आराधना करना चाहिए। यही मसीह जीवन है। अर्थात यहाँ पे वचन में लिखा है कि हमें जड़ पकड़ते प्रतिदिन आराधना वचन में हमें बढ़ना चाहिए, ऐसा कोई बाइबल बताती है। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, आप जहां भी हो, आप कैसी स्थिति में हो, आप प्रार्थना, आराधना, बाइबल स्टडी बिल्कुल ना छोड़ें। आपके जीवन के लिए आप बहुत ही आशीषित होंगे अगर चीज को करते हैं, प्रतिदिन करते हैं तो, क्योंकि पवित्र बाइबल बताती है आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर, वचन देहधारी हो। अर्थात ये वचन भजन संहिता 119 के 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के दीपक और मार्ग। आपके लिए यह वचन जो है आपके पांव के दीपक मार्ग उजियारा है। इसलिए प्रतिदिन वचन को स्टडी कीजिए, मनन कीजिए, क्योंकि उठ प्रकाश में आपका प्रकाश आ चुका है। ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। थैंक यू सो मच।